ए मेरी जीजियों, ए मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, शंकर के मंदिर में जाओ तो शिव से थोड़ी सी बात करो। तिरु ज्ञान समंदर ने शंकर से बात करी, बाबा मेरे मन के प्रश्न को उत्तर दे दीजिए। क्या मस्तक पे लगे हुए भस्म के त्रिपुंड से कल्याण हो सकता? शिव ने प्रकट होकर एक बूढ़े का रूप रखकर भस्म के 3 स्वरूप बता दिए। ये जितने लोग माथे पर त्रिपुंड लगाते हैं भस्म का, शंकर भगवान ने त्रिव ज्ञान समंदर को अपने भस्म के 3 स्वरूप बता दिए। 3 होते हैं, एक होता है भस्म लगाने वाला, एक होता है भस्म देने वाला, और एक होता है भस्म लगे मस्तक का दर्शन करने वाला। शिवजी कहते हैं सुनो, ए तिरु, बूढ़े का रूप रखकर भगवान शंकर कहते हैं एक होता है भस्म लगाने वाला। शिव की चढ़ी हुई भस्म जब किसी के मस्तक पर आती है तो ये शरीर केवल शरीर नहीं रह जाता है, ये शरीर लिंग बन जाता है, शंकर का स्वरूप बन जाता है। और जब शरीर शिव बन जाता है तो संपूर्ण भाव शिव का। आप देखिएगा जिनके मस्तक पर त्रिपुंड लगा होता है उनके चेहरे को देखोगे तो आपको देखकर लगेगा कि ये शंकर का कोई शिवलिंग है, शंकर का कोई स्वरूप। दूसरा है भस्म का दान। अपने मस्तक की लगी हुई भस्म में से अगर एक अंश भी भस्म, थोड़ी सी भी, एक कण भी किसी को मिल जाती है तो उसका जीवन सार्थक हो जाता है, शिव का। और सुनो तिरु, शिव कहते हैं तीसरे नंबर पर है भस्म लगे मस्तक पर लगी हुई त्रिपुंड का दर्शन कर लेने पर मनुष्य अपनी 71 पीढ़ी को पार उतार देता है। मात्र दर्शन, मस्तक पर लगे हुए भस्म को दर्शन मात्र से जीव पार उतर जाता है। संशय मिटाना था, शिवजी ने कहा तिरु, तुम कभी भस्म लगाकर जाओगे और उस भस्म का प्रयोग कर कर देखोगे तो तुम्हें मालूम पड़ेगा। आज तिरु ने 5 वर्ष के लड़के ने परीक्षा कर ली, मस्तक पर भस्म का तिलक लगाया। चलते चलते मस्तक पर जब भस्म का तिलक लगा और उसको लगाकर जैसे तिरु गया, सामने एक समुद्र, एक सरोवर दिखा। उस सरोवर में बहुत सारे जीव जंतु थे, उस सरोवर में बहुत सारे कीड़े मकोड़े थे, उस समुद्र में, उस सरोवर में बहुत सारे जीव जंतु पड़े हुए थे। सरोवर में पानी कम था, जीव जंतु ज्यादा थे, जीव जंतु ज्यादा थे, पानी कम था। तिरु ने विचार करा, मैंने सुना है बूढ़े के मुख से, बुजुर्ग के मुख से, कि कण मात्र भी अगर जीव को मिल जाता है तो उसका कल्याण हो जाता है। आज मैं भी तो देखूं कि भस्म में कितना फल है। तिरु ने अपने मस्तक की भस्म में से थोड़ी सी भस्म निकालकर सरोवर में डाल दी। सरोवर में डालते ही जितने भी जीव थे, जितने जीव थे जिनका समय पूर्ण हो चुका था, वो सुंदर सुंदर वस्त्र धारण कर कर शिव धाम को जाने लगे। और जो सरोवर में बाकी के जीव थे वो शिव नाम गाने लगे। समझ में आ गया कि ये भस्म साधारण नहीं है, ये भस्म साधारण नहीं। ये भस्म साधारण नहीं है, समझ गया ये कोई